गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। हिमाचल प्रदेश जीके की फोर्थ क्लास हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू पैटर्न एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग टॉपिक है हमारा दर्रे एवं ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस 2023 के लिए हम मुख्य रूप से इन क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्जाम है तो आप लोगों के लिए ये क्लासेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इन सभी एमसीक्यूज का जो क्रेडिट जाएगा वो मिस्टर प्रदीप के जिक्टा को जाएगा। उनके द्वारा ये एमसीक्यूज हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं और हम आप लोगों को डेली यहाँ पे क्लास अपडेट करते हैं। ठीक है, कोई भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी एग्जाम के रिलेटेड या कोई कोचिंग के रिगार्डिंग तो 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप प्लीज मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कंट्री साइड के द्वारा आप लोगों को कुछ एक और सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कोई भी फॉर्म फिल करवाना चाहता है अपने घर से तो आप हमसे फॉर्म फिल करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल आप लोगों के हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल हो रहे हैं तो हम 50 रुपीज उसका चार्ज लेते हैं। अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम 70 रुपीज चार्ज करते हैं और सेकंड टाइम करेंगे तो 50 रुपीज। ठीक है, तो 50 to 70 रुपीज हम चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम जितना उसके ऊपर लगता है फॉर्म पे। इसके अलावा हमारे द्वारा कुछ एग्जाम की कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है जिसमें हिमाचल प्रदेश जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का जो 30 मार्क्स का पेपर है और इसके अलावा सिविल के जो फॉर्म निकले हैं उनका भी 30 मार्क्स का जो सिलेबस है उसकी कोचिंग। हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी जेवीटी एंड टीजीटी कमीशन की और हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की या हिमाचल प्रदेश क्लर्क या इसके अलावा जो भी आप लोगों के एग्जाम है जिनमें मुख्य रूप से जीके प्लस हिमाचल जीके प्लस करंट अफेयर रीजनिंग इंग्लिश हिंदी आती है वो हम सारे बैच प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है भागा हिम्मत के बारे में। भागा हिम्मत के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों ने बताना है कि ये जो चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। पहली लाइन आप लोगों ने पढ़नी है, इसमें लिखा गया है कि यह ग्लेशियर लाहौल स्पीति में मुख्य हिमालयन की ढलान पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है कि जो जो आप लोगों का हिमनद है वो आप लोगों का लाहौल स्पीति के मुख्य हिमालय की ढलान पर स्थित है। तो लाहौल स्पीति आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ पे भागा हिमनद है आप लोगों का। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से एक और क्रिएट होता है कि भागा हिमनद से भागा नदी का उद्गम होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं तो इसी क्वेश्चन में आप लोगों को 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से भागा नद हिमनद के ऊपर आपको 5 तरह के क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछ सकता है वन लाइनर में। अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश में क्लास 1 और क्लास 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन भागा हिमनद के ऊपर जो पूछा जाएगा वो इनमें से पूछा ही जाएगा। तो ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसकी तैयारी रखना। तो भागा हिमनद से आप लोगों की जो भागा नदी है उसका उद्गम होता है, ये भी बात सही है। अगर आप लोगों ने भागा हिमनद तक जाना है तो आप लोगों को कोकसर और तांडी का रास्ता अपनाना पड़ेगा, ये भी बात सही है। आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि हिमाचल प्रदेश में तांडी नामक स्थान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। भागा ग्लेशियर की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 25 किलोमीटर का है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन लिखी गई है। और भागा घाटी के मुख्य ग्लेशियर जो आप लोगों के हैं वो मिलांग, मुकीला, लेडी ऑफ केलांग और गेंगस्तांग ये सारे हैं। तो यहाँ पे बात बिल्कुल सभी जो ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं चाहे वो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन सही है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के क्लास 1 और क्लास 2 में एक इतना सा क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को इसके बदले में 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे। पर अगर आप लोग क्लास 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन से ही आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। मैंने क्या क्या कहा, क्लास 3 वाले स्टूडेंट प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, आपको क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोगों को पहला क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो भागा हिमनद है इसकी लोकेशन क्या है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है कि भागा हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि कोकसर और ताटी के रास्ता अपनाते हैं तो कौन से ग्लेशियर पे पहुंचते हैं या कौन से हिमनद पे पहुंचते हैं।
भागा ग्लेशियर की आप लोगों को लंबाई पूछी जाती है, और बागा घाटी के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ कौन कौन से मुख्य रूप से ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरह भी आप लोग अपने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं और अपने पास वन लाइनियर क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्लेशियर के संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं, जिसमें पहला ग्लेशियर आप लोगों का है शिल्पा, कुक्टी, लेंगर, थाक्सा और नीलकंठ ग्लेशियर। लाहौल स्पीति की पत्तन घाटी में स्थित है। उससे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे पूछा क्या गया है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनमें से इनकोरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन आए पत्तन घाटी के बारे में, पत्तन घाटी कहाँ पे पड़ती है, पत्तन घाटी हमारी लाहौल स्पीति में तो पत्तन घाटी लाहौल स्पीति में पड़ती है। लाहौल स्पीति की पत्तन घाटी में हमें मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर मिलते हैं, उन ग्लेशियर्स का नाम है, द फर्स्ट इज शिल्पा, सेकंड इज कुक्टी, लेंगर, थाक्सा और नीलकंठ। ये याद रखना आप लोगों ने। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मियार हिमनद के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि मियार हिमनद जो मियार नदी को जल प्रदान करता है, इसकी लंबाई कितनी है, 12 किलोमीटर, तथा यह चंबा जिले में स्थित है। हमेशा एक बात याद रखना, अगर मियार हिमनद की अगर आप लोगों को क्वेश्चन आए, पहली लोकेशन मियार नदी को जो जल प्रदान करती है और इसकी लंबाई जो है वो 12 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। बट इसमें जो सेकंड ऑप्शन इन्होंने दिया है कि ये चंबा जिले में स्थित है, तो ये चंबा जिले में आप लोगों का नहीं स्थित है, ये लाहौल घाटी में स्थित है। कहाँ पे, लाहौल घाटी में आप लोगों का स्थित है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का गलत है, तो ये वाला, तो ये गलत हो गए। तो इनमें से एक ऑप्शन आप लोगों का राइट होगा, दो क्योंकि गलत है। मुकिला हिमनद चंद्रा घाटी में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 6478 मीटर की है। तो हमें ये पता है, अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि मुकिला हिमनद जो है वो चंद्रा घाटी में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये भागा घाटी में स्थित है। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है, तो हमारा आंसर मिला। पिराट हिमनद के बारे में अगर हम बात करें, तो पिराट हिमनद पुत्तिरिनी के समीप स्थित है तथा पिराट का स्थानीय भाषा में टूटी हुई चट्टान कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पिराट शब्द होता है इसको स्थानीय भाषा में टूटी हुई चट्टान ही कहा जाता है। और पिराट हिमनद जो है वो पुत्ती रूनी के नजदीक पाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के सेकंड और थर्ड गलत थे। तो राइट ऑप्शन जो आप लोगों का होगा वो फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड और थ्री हमारा गलत है। गलत कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जो मियार हिमनद है वो आप लोगों का लाहौल घाटी में स्थित है, और जो मुकिला हिमनद है वो आप लोगों का भागा घाटी में स्थित है। तो ये दोनों आप लोगों ने ध्यान रखने। थर्ड क्वेश्चन है चंद्रनाहन हिमनद के बारे में, और हमें इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। चंद्रनाहन हिमनद मुख्य हिमालय के दक्षिणी पूर्व की ढलान में जिला शिमला के रोहड़ू क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल बात सही है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि शिमला के रोहड़ू क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में कौन सा हिमनद स्थित है। तो चंद्रनाहन हिमनद आप लोगों का स्थित है, ये बात सही है। चंद्रनाहन ग्लेशियर टोंस नदी को पानी सिंचित करता है तथा यमुना जो इसकी सहायक नदी है, ठीक है, यमुना की सहायक नदी यहाँ पे कौन सी बताई है, टोंस नदी। तो यहाँ पे आप लोगों को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि जो चंद्रनाहन ग्लेशियर है वो टोंस नदी को पानी नहीं देता है, क्योंकि ये पब्बर नदी को पानी देता है। किसको देता है, पब्बर नदी। तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ऑप्शन नंबर टू आप लोगों का एग्जैक्ट है। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, शिमला के रोहड़ू क्षेत्र की तरफ जो आप लोगों की चंद्रनाहन हिमनद है, तो रोहड़ू के नजदीक आप लोगों की पब्बर नदी पड़ती है, तो पब्बर नदी को चंद्रनाहन हिमनद के द्वारा क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है। फिर इसमें क्वेश्चन आप लोगों का थर्ड है कि इस ग्लेशियर के समीप में चंद्रनाहन झील स्थित है, ये बात सही है। इस ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चांशल है, 4520। चंद्रनाहन ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी क्या हो सकती है, तो आप लोगों को पता है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो चांशल है। चांशल की ऊंचाई काफी बार पूछी गई है, 4520 मीटर। तो गलत क्या था, एक ही ऑप्शन गलत था, जो कि सेकंड ऑप्शन आप लोगों का गलत था, बाकी सारे ऑप्शन आप लोगों के बिल्कुल ठीक हैं। तो राइट आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केलांग की महिला हिमनद के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो केलांग की महिला हिमनद के बारे में हमें सत्य बातें यहाँ पे बतानी है कि कौन सी सत्य बात है। इस ग्लेशियर का नामकरण द लेडी ऑफ केलांग अंग्रेजी महिला लेडी एश शेंदे के द्वारा
लगभग 19 शताब्दी में किया गया था। बिल्कुल ठीक बात यहाँ पे की गई है। वर्ष के मध्यकाल में कुछ बर्फ पिघलने पर इसकी आकृति एक महिला की तरह दिखाई देती है जिसने अपनी पीठ के ऊपर भार उठाया है, ये भी बात सही है। इसकी ऊंचाई 6061 मीटर है, ये भी सही है। और जो भारतीय भू सर्वेक्षण संस्थान है, इसके पास इस केलांग के इस हिमनद को लेडी ऑफ केलांग के नाम से जाना जाता है, या इस नाम से ये पंजीकृत है। तो यहाँ पे चारों के चार ऑप्शन आप लोगों के बिल्कुल सही हैं, जिसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि जो लेडी ऑफ केलांग है, इसका नाम किसने दिया था? तो इसका नामकरण किया गया था लेडी एल शेंदे के द्वारा। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में किया गया था। और आपने ये याद रखना है, जब भी आप लोगों का मिड टाइम आता है, जैसे साल का जुलाई अगस्त का, वहां पे आप लोगों की, या जून जुलाई का, वहां पे बर्फ जो होती है वो पिघलने शुरू हो जाती है इस हिमनद की, जिस कारण इस हिमनद की जो आकृति होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है कि एक महिला अपनी पीठ पर कुछ भार उठाए हुए है। इसकी ऊंचाई पूछी जाती है 6061 मीटर, याद रखना। और भारतीय भू सर्वेक्षण संस्थान है, इसमें इस हिमनद को लेडी ऑफ केलांग के नाम से जाना जाता है। हमें यहाँ पे एक असत्य बात यहाँ पे बतानी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो हमारा है वो असत्य हो सकता है। गोरा हिमनद के ऊपर क्वेश्चन है पहला। गोरा हिमनद मुख्य हिमालय के दक्षिण ढलान पर जिला किन्नौर में स्थित है। पहला ही क्वेश्चन बनेगा, जिला किन्नौर में गोरा हिमनद है या नहीं है? वो तो है। तथा यह सतलुज की सहायक खंड गारा को पानी प्रदान करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आप लोगों का। सेकंड ऑप्शन है शाशीन और थांग गोम्पा हिमनद चंद्रा नदी को, जो शांशी और थान गोम्पा है, ये हिमनद हैं जो कि चंद्रा नदी को जल प्रदान करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। मुकिला हिमनद चंबा जिले में 6478 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो मुकिला हिमनद चंबा जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 6478 मीटर की है। तो अभी मैंने आप लोगों को पीछे थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जो मुकिला हिमनद है वो कहाँ पड़ता है। वो चंबा जिले में नहीं पड़ता है, वो लाहौल में पड़ता है, लाहौल स्पीति में पड़ता है और बाघा घाटी में पड़ता है। तो ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल गलत है। तो मुकिला हिमनद के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो मुकिला हिमनद है हमारा, ये भागा में पड़ता है, ना कि चंबा जिले में, ठीक है। तो दोनों और पार्वती के बारे में ध्यान रखना, ये 15 किलोमीटर की लंबाई में कुल्लू घाटी में स्थित है और पार्वती नदी को प्रदान करती हैं अपना पानी। तो ऑप्शन आप लोगों का सिर्फ थर्ड गलत था, तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। तो दोनों और पार्वती के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए तो याद रखना, ये कुल्लू घाटी में स्थित है और ये अपना जो पानी है वो पार्वती नदी को प्रदान करते हैं। और इस हिमनद की जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और हमें ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन जो हमारा है वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा है सोनापानी ग्लेशियर के बारे में। सोनापानी ग्लेशियर कुल्टी नाला के संगम से लगभग 5.30 किलोमीटर दूर लाहौल में स्थित है। तो ये बात ध्यान रखनी बिल्कुल सही है कि जो सोनापानी ग्लेशियर है वो कुल्टी नाला का जहाँ पे संगम स्थान है वहां पे 5.30 किलोमीटर दूर लाहौल में स्थित है। तथा ये रोहतांग दर्रे से स्पष्ट हमें दिखाई देता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है वर्ष 1906 में प्रथम बार वॉकर और पास्को द्वारा तथा वर्ष 1957 में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के कुरियन व मुंशी द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया था। क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, इन चारों पर्सन का आप लोगों ने याद रखना है नाम। 1906 में किसने किया था? वॉकर और पास्को। 1957 में किसने किया था? कुरियन और मुंशी के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया था। सेकंड ऑप्शन भी आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। ब्यासकुंड ग्लेशियर पीर पंजाल की दक्षिणी ढलान पर रोहतांग दर्रे में स्थित है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे रोहतांग दर्रा दिख रहा है तो ये सामने ही दिखेगा ब्यासकुंड। तो ब्यासकुंड आप लोगों का पीर पंजाल की जो दक्षिणी ढलान है उसमें जो आप लोगों का रोहतांग दर्रा है, वहां पे आप लोगों को ध्यान रखना, वहां पे ही ये आप लोगों का स्थित है। फिर कहा गया है कि ब्यास कुंड ग्लेशियर जो है वो पुरुषुनी नदी को जल प्रदान करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने सिंपल याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये ब्यास नदी याद रखना आप लोगों ने। किसको देता है? ब्यास नदी को देता है। और पुरुषुनी जो आप लोगों का है, ये किसका
पारंपरिक नाम है या पुरातन नाम है, तो ये पुरुषनी है रावी नदी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का 4 है वो सही होगा, क्योंकि ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि ब्यास कुंड जो हमें रोहतांग दर्रे के पास स्थित है वो ब्यास नदी को पानी देता है, ना कि रावी नदी को। रावी नदी का पुराना नाम क्या है? रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी है। आगे क्वेश्चन जो है इसमें हमें सत्यवाद बतानी है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। 1962 से 2001 के बीच ग्लेशियर क्षेत्र में 1628 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो कौन सा कथन इनमें से सत्य होगा? तो अगर आप सर्वेक्षण पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 1962 से लेकर लगभग 2001 के बीच में जो इतने भी हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर क्षेत्र हैं उनमें 1628 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ये बात सही है। बड़ा शिगड़ी हिमनद एशिया का सबसे बड़ा व विश्व का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये बात बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और हिमाचल में ग्लेशियर से बनी झीलों की संख्या कितनी है? वो 249 है, ये भी बात सही है। तिच्छु ग्लेशियर, सरा उमंगा ग्लेशियर, चांदी ग्लेशियर, रायगढ़ ग्लेशियर, शिली लालूनी ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर नदियों को अपना पानी देते हैं और उनको सिंचित करते हैं, ये भी बात सही है। ये सारे ऑप्शन आप लोगों ने ध्यान रखना, सारे के सारे ठीक है ऑप्शन। इनमें से 5-6 क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को, वो ध्यान रखना वन लाइनियर वाले स्टूडेंट। आगे हमें सूची मिलान करना है। इस सूची मिलान में हमें देखना है कि कौन सी सूची किसके साथ सही मैच करती है। जोलांग घाटी की जो ऊंचाई है वो 3270 मीटर पे है। क्या ये लाहौल स्पीति में स्थित है, चंबा में स्थित है, कुल्लू में स्थित है, या धौलाधार श्रृंखला में स्थित है? तो हमें इस बारे में पूरा पता है कि जो चोलांग घाटी है वो हमारी पड़ती है कांगड़ा में। तो यहाँ पे कांगड़ा में आप लोगों का जो ऑप्शन दे रखा है वो धौलाधार श्रृंखला दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। सांचा की बात करें, जो सांचा है आप लोगों का वो 3540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये किसके पास पड़ता है? तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का पड़ता है। नरसिंह टिब्बा 3730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये हमारा चंबा में पड़ता है। और लास्ट रहा हर गारण। हर गारण की जो ऊंचाई है वो आप लोगों की 3850 मीटर की है और ये आप लोगों का पड़ेगा लाहौल स्पीति में है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें फर्स्ट का ऑप्शन राइट जो होगा वो डी होगा? तो पहला ये बन रहा है। तो ये राइट आंसर यही है, क्योंकि फर्स्ट का सबका ए बी सी डी है, तो राइट आंसर फर्स्ट आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो आपके सामने दिया गया है वो बिल्कुल असत्य है। पहली बात यहाँ पे कि जो श्रृंखला है आप लोगों का, ये चोटी है जिसकी ऊंचाई है 4999। मुरांगला की है 5060। लच्छा लंगला की है 5060 मीटर। छतालूदा पार की है 5650 मीटर। ये सारी जो चोटियां हैं आप लोगों की, ये कहाँ पे स्थित हैं? ये किन्नौर में स्थित हैं। तो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, श्रृंगला, मुरांगला, लछांगला, शतालू दापार, ये सारी जो चोटियां हैं वो आप लोगों की लाहौल स्पीति में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? लाहौल स्पीति। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए आएगा। बाकी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। श्रीखंड, क्षितिधार, उमाशिला, प्रांगला, ये आप लोगों के कुल्लू में स्थित है, बिल्कुल सही है। इनकी ऊंचाई याद रखना। तामसार, गौरी देवी का टिब्बा, पीर पंजाल, ये चंबा में स्थित है, सही बात है। हाटू कोटी, चांशल चोटी शिमला जिले में स्थित है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन जो मैंने कहा शिरांगला, मुरांगला, लशांगला, जिनके पीछे लंगला लगा होगा, यांगला लगा होगा, वो आप लोगों का लाहौल स्पीति में स्थित है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इंद्रासन चोटी। इंद्रासन चोटी की जो ऊंचाई है वो 6220 मीटर की है। तो 6220 मीटर की है और हमें इस चीज का पता है कि जो इंद्रासन है वो आप लोगों का कुल्लू मनाली में पड़ता है। ठीक है, कुल्लू मनाली में ये चोटी पड़ती है। मनी रैंक हमारी जो पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है? वो पड़ती है स्पीति में। मनी रैंक कहाँ पे है? स्पीति में। सिंगारीला जो आप लोगों की जो चोटी पड़ती है वो आप लोगों की लाहौल स्पीति में पड़ती है, हमने अभी पढ़ा। और बड़ा खंडा जो आप लोगों की चोटी पड़ती है वो आप लोगों की भरमौर चंबा में पड़ती है। फर्स्ट का ऑप्शन ए है, सॉरी, फर्स्ट का ऑप्शन सी है, सेकंड का ऑप्शन ए है, थर्ड का ऑप्शन डी है और फोर्थ का ऑप्शन बी है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये वाला आएगा। बी ऑप्शन राइट है, तो आप लोगों का ऑप्शन बी राइट होगा।
निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल गलत है। पतालसू 4,470 मीटर, पिन पार्वती 4,800 मीटर, इंद्र किला 4,940 मीटर कुल्लू में स्थित है। तो ये बिल्कुल आप लोगों का ठीक है, ये कुल्लू में ही स्थित है सारे के सारे। मेवा कांदिनू 5,944 मीटर, सोलांग 5,975, दियो टिब्बा 6,001 मीटर कुल्लू में स्थित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। घोड़ा तनु 4,700 मीटर, और हनुमान टिब्बा कहाँ पे स्थित है आप लोगों की, ये आप लोगों के सोलन में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो हनुमान टिब्बा और घोड़ा तनु है, ये कुल्लू सॉरी ये पड़ता है आप लोगों का सोलन में नहीं पड़ेगा, ये कुल्लू कांगड़ा में पड़ता है। दो जगह पड़ता है, इसको याद रखने का, डबल के है। कुल्लू कांगड़ा में आप लोगों का पड़ता है, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का सही है, इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये गलत हो गया। तो यहाँ कुल्लू कांगड़ा याद रखना। अगर हम आगे बढ़े, बृहदशिगाई और नोहतांग पर्वत सिरमौर के प्रमुख आकर्षण क्षेत्र हैं। तो आपने याद रखना है कि जो हमारा बृहद सिगाई है और नोहतांग जो आप लोगों का है, ये लाहौल स्पीति में पड़ता है, ना कि सिरमौर में। तो मैंने जो आप लोगों को बताया, हनुमान टिब्बा और घोड़ा तंतनु ये आपके कुल्लू कांगड़ा में पड़ते हैं, और बेहक शिगाई और नोहतांग ये आपके लाहौल स्पीति में पड़ते हैं। राइट ऑप्शन आप लोगों का 3 और 4 जो है वो बिल्कुल असत्य है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। कथनों पे विचार करें और इनमें से सत्य हमें बताएं कि कौन सा इनमें से सत्य होगा। तो पहला ऑप्शन है गेफांग घाटी के बारे में, कि गेफांग घाटी की जो सॉरी गेफांग चोटी की ऊंचाई 6,400 मीटर है और ये लाहौल की प्रसिद्ध चोटी है, बिल्कुल ठीक है। शिला 7,026 किन्नौर में स्थित है तथा ये हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चूड़ चांदनी 3,647 सिरमौर को शिमला से अलग करती है, बात सही है। बड़ा कंडा चोटी तथा गौरी देवी का टिब्बा ये चंबा जिले में स्थित है, राइट आंसर आप लोगों का डी आएगा। ये सभी के सभी ऑप्शन जो आप लोगों के हैं वो ठीक है, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें फिर से गलत ही बताना है, इनमें से कौन सा कथन आप लोगों का असत्य है। तो कौन सा कथन इनमें से आप लोगों का असत्य होगा। किन्नर कैलाश जिसकी ऊंचाई 6,500 मीटर, शिवकी जिसकी ऊंचाई 6,608, पीर लियो पीर पंजाल 6,751 मीटर, ये किन्नौर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। किन्नर कैलाश, शिवकी, लियो पीर पंजाल हमारा किन्नौर जिले में ही स्थित है। डिब्बो विक्री पिरामिड कुल्लू में तथा मूल किला चोटी 6,520 मीटर लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ये बात सही है। यहाँ पे आपने इसकी ऊंचाई लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, 6400 मीटर की ऊंचाई रहेगी, ये भी ठीक है। लाचा लुंगला 5,060, शामरीला 6,230 चोटियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में स्थित है, ये भी ठीक है। कसोल टिब्बा 2,000 मीटर तथा रलदांग 6,500 मीटर ये हमारे कहाँ पे स्थित है, किन्नौर में स्थित है। तो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में बारे में नहीं पता चले तो आप लोग यहाँ से ये आइडिया लगा सकते थे कि कसोल टिब्बा जो हमारा है और जो लद्दाख है, ये किन्नौर में नहीं पड़ता, ये तो सोलन में पड़ते हैं, क्योंकि कसोल तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये हमारे पड़ते हैं कसोल टिब्बा। अगर आप कभी भी शिमला से सोलन, सोलन से शिमला सफर करते हो तो दिखाई देता है वहां से, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे डी होगा, जो कि बिल्कुल असत्य है, बाकी सभी ऑप्शन आप लोगों के ठीक है। तो कसोल टिब्बा आप लोगों ने याद रखना है, सोलन में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 2,000 मीटर की है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और असत्य हमें बताना है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का ऑप्शन है, शिला अभी पढ़ा, किन्नौर में पड़ता है, मनीरेग लाहौल स्पीति, डिब्बो बिक्री पिरामिड कुल्लू में, ये जिलों की सबसे ऊंची चोटियां हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किन्नौर की कौन सी है, लाहौल स्पीति की कौन सी है, ये याद रखना आप लोगों ने। पीर पंजाल चंबा में, हनुमान टिब्बा कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटियां हैं, ये भी बात सही है आप लोगों की। आभा देवी हमीरपुर और भारबैन, यहाँ पे भारबैन जो लिखा है भरवाई आएगा, ये उन्ना की सबसे ऊंची चोटी है। नागरू 4,400 मीटर मंडी तथा माउंट करोल बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपने एक और चीज याद रखनी है कि जो माउंट करोल है ये आप लोगों का कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है सोलन में,
ठीक है, जो मैंने पीछे आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोग, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोगों का गलत हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया, क्योंकि माउंट क्रोल जो आप लोगों का है वो पड़ता है हमारा सोलन में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों का है कथनों पे विचार करें और असत्य बताएं कि इनमें से भी कौन सा आप लोगों का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल असत्य है। तो हाथीदार चंबा और कांगड़ा में तथा 16 सिंगीदार हमीरपुर में स्थित है। तो हमें इस बारे में पता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हाथीदार जो आप लोगों का है वो चंबा और कांगड़ा में, और 16 सिंगी हमीरपुर में स्थित है। जोलांग चोटी 3,270 और धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये भी बात आप लोगों की बिल्कुल ठीक है, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। सिकंदर थार मुस्लिम शासक से संबंधित है। तो आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे, ये मुस्लिम शासक से संबंधित है, पर कौन से मुस्लिम शासक? तो यहाँ पे आपने याद रखना है मुस्लिम शासक नहीं, यहाँ सिकंदर लोधी आप लोगों ने याद रखना, सिकंदर लोधी से संबंधित है, इसी कारण इसका नाम सिकंदर धार रखा गया है। तीसरा ऑप्शन गलत है। हमीरपुर एवं ऊना बृहद हिमालय में स्थित हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या चीज याद रखना है, ये बृहद हिमालय में हमीरपुर और ऊना नहीं पड़ते हैं, ये बाहरी हिमालय में पड़ते हैं और शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का गलत है, क्योंकि जो सिकंदर थार है वो सिकंदर लोधी से संबंधित है, सिकंदर महान से संबंधित या किसी भी मुस्लिम शासक महान से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, कभी भी सिकंदर थार के ऊपर क्वेश्चन आए तो ये सिकंदर लोधी, हमीरपुर और ऊना आप लोगों ने याद रखना है। ये बृहद हिमालय में नहीं, बाहरी हिमालय में स्थित है और इनमें शिवालिक पहाड़ियों से संबंधित है इनका। ठीक है, कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए किसी भी बैच की, तो आप लोग प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।